कांग्रेस के कार्यकारिणी सदस्य तथा सिरमौर क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता गिरिजेश कुमार पांडे ने पत्रकार वार्ता में कहा कि झूठी घोषणा और भूमि पूजन से क्षेत्रीय जनता को गुमराह करना अब संभव नहीं है। भाजपा विधायक दिव्यराज सिंह जैसे जैसे चुनाव सन्निकट आ रहे हैं वैसे भूमि पूजन का अभियान चला रखा है। 10 वर्ष के कार्यकाल में भाजपा सरकार और विधायक जी को क्षेत्र के विकास की चिंता नहीं हुई। अचानक हार का भय इतना है कि रोज नई स्वीकृत और आदेश जारी हो रहे हैं। आलम यह भी है कि मुख्यमंत्री ने जो घोषणाएं पूर्व पंचवर्षीय और हाल ही में की हैं, वह दम तोड़ती प्रतीत हो रही हैं। पिछले दिनों जनकहाई गांव में विधायक ने पनियारी घाट निर्माण हेतु भूमि पूजन किया था। अपने उद्बोधन में लंबे चौड़े विकास की गाथा भी सुनाई थी। भाजपा की सरकार 2003 से बनने के बाद से हर चुनाव में पनियारी घाट की बात बड़े जोश खरोश से भाजपा के नेताओं और विधायक करते आ रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद यह मुद्दा शांत हो जाता रहा है। हाल ही में 29 सितंबर को हुए भूमि पूजन की कहानी भी लगभग यही प्रतीत हो रही है। पनियारी घाट की कुल लंबाई 5.10 किलोमीटर है, जिसकी स्वीकृत राशि 5.78 करोड़ है। इसी राशि से वन विभाग को 1.28 करोड़ का भुगतान कर एनओसी भी ली गई है। शेष राशि 4.50 करोड़ से निर्माण किया जाना संभव नहीं है। इस राशि से मात्र घाट की कटिंग पूरी हो जाएगी, यह भी संशय है। ऐसी स्थिति घूमन से घुरकुत सड़क के भूमि पूजन की है। घुरकुत जाने वाले मार्ग में वन विभाग की जमीन है। वन विभाग के 2 ब्लॉक इस परिधि में आते हैं। अभी वन विभाग की स्वीकृति अप्राप्त है। इसके बावजूद भी भूमि पूजन का कार्य हो गया। सीटों में 6 सीट आपको रह गई। हर जगह एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन विंध्य क्षेत्र में कई सीटें ऐसी थी जहां हेलीकॉप्टर से टिकट आए थे या बाहरी उम्मीदवारों को उतारा गया और जनता ने नकार दिया। आपको अच्छी तरह से पता है और मैं फिर से एक बार बहुत बारीकी से बताना चाहता हूँ। हमारे वरिष्ठ नेता पूर्व नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल भैया ने पत्रकार वार्ता में ये पूछा था, प्रश्न किया था कि मतगणना के 2 दिन 3 दिन पहले बांधवगढ़ के रिसोर्ट में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आने की वजह क्या थी, किस लिए बांधवगढ़ के रिसोर्ट में ये सब इकट्ठा हुए थे। एक बड़ी सीधी सी बात है जिसको जनता भी बार बार कहती है कि अगर ईवीएम मैनेज नहीं किया गया तो जनादेश कांग्रेस के साथ होगा, अगर ईवीएम मैनेज किया जाएगा तो जनादेश भाजपा के साथ होगा। और ये ध्यान रखिएगा, मैं एक बात दावे के साथ कहता हूँ, पूरा 5 साल जब शिवराज सिंह जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी खरीद फरोख्त करके, तब रीवा से माननीय राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्री नहीं बनाया गया था। पूरे समय तक राजेंद्र शुक्ला जी को बाहर रखा गया था। चुनाव के 2 महीने पहले राजेंद्र शुक्ला जी को मंत्री इसलिए बनाया गया है कि वो ईवीएम के एक्सपर्ट हैं, ईवीएम हैकिंग के एक्सपर्ट हैं। और ईवीएम हैकिंग के एक्सपर्ट को, इंजीनियर को मंत्रिमंडल में इसीलिए शामिल किया गया है कि एक बार फिर से विंध्य की सीटों में खेला हो। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के नेता हम सब जागरूक हैं और हम किसी तरह से इस तरह के मैनेजमेंट को नहीं चलने देंगे। जनता के जनमत को, जनादेश को धरातल पर लाने का काम करेंगे और इस बार वो गलती नहीं होगी जो पिछली बार गलती हुई। ईवीएम हैक करके, ईवीएम मैनेजमेंट करके इन्होंने सरकार बनाई। अब ऐसा नहीं होगा। इस बार परिणाम आएगा और कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आएगा। जैसा हमारे नेता कहते हैं कि पिछले प्रदर्शनों से अच्छा परिणाम आएगा और ये हम लोग भी मान के चल रहे हैं। हम लोगों की मेहनत ये कहती है कि परिणाम हमारी 30 सीटों में हम 24 से 26 सीटें जीतने जा रहे हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, और आप लोग भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रेरित क्यों होते हैं? नहीं, आप लोगों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रेरित नहीं होना चाहिए, न भारतीय जनता पार्टी के लिए वकालत का काम करना चाहिए। आज जब 2023 है और 2003 से लेकर 2023 तक का भारतीय जनता पार्टी का कुशासन है, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता त्रस्त है, महंगाई का आलम है, एक तरफ अपराध बढ़ रहे हैं,
गौ माता सड़कों में दम तोड़ रही हैं, किसान परेशान और हलाकान है। भारतीय जनता पार्टी के झूठ से जनता त्रस्त है। बात इसकी होनी चाहिए, बात 40 साल पहले की नहीं होनी चाहिए। 40 साल पहले जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है वही कांग्रेस पार्टी का नमूना है जो पूरे देश में दिखाया जा रहा है, जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोग बेच रहे हैं, जिसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। नवरत्न कंपनियों की बात आप ले लीजिए या कहीं भी रीवा जिले में आप बात करिए, सैनिक स्कूल की बात करिए, सिरमौर विधानसभा में बात करिए, नवोदय की बात करिए, सिरमौर विधानसभा में टोन सार्डर प्रोजेक्ट की बात करिए, रीवा में यूनिवर्सिटी की बात करिए, रीवा में इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करिए, रीवा में मेडिकल कॉलेज की बात करिए। बहुत सारे उदाहरण हैं जो कांग्रेस ने दिया है और भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ फ्लाईओवर बनाने की बात हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी के पास इसी तरह से झूठे, जो हमने अभी पनियारी घाट की बात कही है, पनियारी घाट वास्तव में आज मैं बता रहा हूँ, आप सबके माध्यम से बता रहा हूँ, पनियारी घाट का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में कम से कम 100 करोड़ की लागत लगेगी। 100 करोड़ के पहले पनियारी घाट का काम पूरा नहीं होगा और जिस दिन ये प्रोजेक्ट खत्म होगा उस दिन आप देखिएगा, आज 5.78 करोड़ की स्वीकृति और उसमें 1.28 करोड़ रुपए वन विभाग को देके 4.5 करोड़ रुपए में काम लगाना, ये सिर्फ लालीपाप दिखाना है। भारतीय जनता पार्टी का विकास यही है कि झूठा काम करो, उसकी ब्रांडिंग करो, उसको दिखाओ और आप लोग वही प्रश्न करते हैं। आप 20 साल की बात नहीं करते, आप 50 साल पहले की बात करते हैं। इन 20 सालों की बात करिए। ये सब मुद्दा उठाते हैं, इसके पहले कभी आप मुद्दा नहीं उठाए क्षेत्र का? आपको दिखा नहीं होगा, हमने तो बार बार मुद्दा उठाया है। बार बार हमने सड़कों की बात कही है, बार बार हमने स्कूलों की बात कही है, बार बार हमने अस्पतालों की बात करी है, बार बार हमने पूरे क्षेत्र के तमाम जो जनोन्मुखी विषय हैं, जनोन्मुखी बातें हैं, उन सब में हमने चर्चा किया है। हो सकता है कि आप नहीं रहे हों, आप इस बात से अनभिज्ञ हो, लेकिन हमने तमाम मुद्दा उठाया है, उठाएंगे और उठाते रहेंगे। अच्छा, नारियल फोड़ने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए क्योंकि विकास तो रीवा में हो रहा है, पर यहाँ कई बार सिरमौर के टैंकर भी देखे गए हैं इमारत, जिसमें इमारतें सींची जा रही हैं। सिमरिया में भी सड़क सिंचाई नहीं, आपका जो प्रश्न है, पहले मैं आपका प्रश्न ले लेता हूँ और मुझे इस बात में बिल्कुल परहेज नहीं है और मैं चाहता हूँ कि ये विकास के लिए नारियल खूब तोड़ें, खूब भूमि पूजन करें, खूब लोकार्पण करें, लेकिन 10 साल ये क्या करते रहे? इन 10 दिनों में लोकार्पण करने की बाढ़ क्यों आई? और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, जहाँ टैंकर का आपने सवाल उठाया है, टैंकर आप सबको विदित है कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में जो प्यासों की कंठ बुझाने के लिए टैंकर दिए जाते हैं, जिन टैंकर में कमीशन खोरी की चर्चाएं आम हो चुकी हैं, 50% कमीशन खोरी से जनता भी वाकिफ़ है, माननीय विधायक भी वाकिफ़ है, पूरा प्रशासन भी वाकिफ़ है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग वाकिफ़ हैं कि टैंकर देने का मतलब है कि टैंकर के काम में 50% का घोटाला हुआ। उसके बाद भी टैंकर जनता तक नहीं पहुंचा। सिर्फ चांदकुरैली की सड़क की घोषणा और पुल की घोषणा इन्होंने 5 साल पहले किया था, पिछले चुनाव में वोट लेने के लिए, और आज स्थिति यह है कि चांदकुरैली के लोगों को अभी भी नाव से जाना पड़ता है। जनता आखिर ऐसे चुनाव में विधायक को वोट तो दे रही है बार बार? नहीं, जनता वोट नहीं दे रही है, जनता की ही मैं बात कर रहा हूँ। जनता खूब पीड़ित है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों से, माननीय विधायक के कार्यों से जनता प्रताड़ित है, किसान परेशान है, बदहाल है। हम लोगों ने तो बड़ी उम्मीद की थी कि माननीय विधायक गए हुए हैं, जनकहाई गए हैं और आज पनियारी घाट का भूमि पूजन कर रहे हैं, तथाकथित भूमि पूजन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री की घोषणा जो सोना पोखर में इन्होंने गौ अभयारण्य बनाने की घोषणा की थी, जिस घोषणा में किसानों को एक बड़ी सौगात मिलने जा रही थी, आवारा मवेशियों से मुक्ति मिलती, गौ माता और गौवंश की रक्षा होती, आज गौ माता सड़कों में मर रही है। हमारे आप ही पत्रकार साथियों ने, किसी ने एक दिन लिखा था कि बेजुबानों की जुबान कौन बनेगा। एक तरफ गौ माता की बात करते हो, हिंदुत्व की बात करते हो, और दूसरी तरफ गौ माता का दम टूट रहा है, सड़कों में मर रही हैं, सड़कें पूरी खून से लाल पड़ी हैं, और गौ माता जब मरती है, एक्सीडेंट होता है, तो उसमें मनुष्य भी मरता है। आवारा गौवंश की रक्षा के लिए जब गौ अभयारण्य की बात आपने किया था, माननीय मुख्यमंत्री जब सिरमौर आए थे, उन्होंने घोषणा किया था, तो माननीय विधायक को जब वो पनियारी घाट का तथाकथित भूमि पूजन करने गए थे, तो उसी जनकहाई के सोना पोखर में गौ अभयारण्य की बात बतानी चाहिए कि उन्होंने क्यों उसको धरातल पर नहीं लाया। उनको ये भी बताना चाहिए कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में जितने भी गौशालाओं का निर्माण हो रहा था, उन गौशालाओं का निर्माण अचानक बंद क्यों हुआ। जो RES से गौशालाएं बन रही थी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा विभाग से गौशालाएं बन रही थी, वो गौशालाएं भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी का शिकार हो गई।
50% कमीशन खोरी की भेंट चढ़ने वाली गौशालाएं आज अपने दम पर रोती फिर रही हैं और माननीय विधायक सो रहे हैं, माननीय विधायक लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। क्षेत्र की जनता हलाकान है, किसान दाने दाने को मुहताज है, किसान के खेत में खेती नहीं है, कि उसकी खलिहान खाली है, उसकी ओसारी में जहाँ गल्ला अनाज होता था उसका अनाज खाली है, किसान का लड़का बेरोजगार है, पलायन कर रहा है, सूरत जा रहा है, मुंबई जा रहा है, और यहाँ सरकार बीन बजा रही है और सरकार अपनी सरकार बनाने के लिए, फिर से विधायक बनाने के लिए फंड का इंतजाम कर रहे हैं, तरह तरह के लालच प्रलोभन दिखा रहे हैं, लालीपाप दिखा रहे हैं कि सरकार बने। सरकार बनने की चिंता है, लेकिन किसान के बेटे और किसान की किसानी की चिंता इनको नहीं है। जनता इनको नकार चुकी है और आने वाले चुनाव का परिणाम और चुनाव परिणाम के पहले के जो ये संकेत हैं, जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को विधायक का चुनाव लड़ाया जा रहा है और विधायकों को शिक्षित बेरोजगार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में, ये सामने प्रदर्शित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हार की कगार पर है। और मैं ये दावे से कह रहा हूँ कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की विदाई होगी, कांग्रेस की वापसी होगी, और जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, तब कांग्रेस का विधायक बनेगा, तब सिरमौर में अमन चैन और शांति का है।